रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, सुदर्शन न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं लावनी विनीत। बड़ा महत्वपूर्ण समय आ चुका है, चुनावों के मुहाने पर खड़ा है उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश की जनता इस बार किसके सिर पर अपना ताज रखेगी, ये एक ऐसा सवाल है जो जन जन के दिल में घूम रहा है। लेकिन इन सब के बीच काशीवासी क्या सोचते हैं? वो काशी जो अपने सांसद को अपने बीच पाकर मनोहारी बलिहारी हो रही है, वो काशी जो काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की भव्यता और दिव्यता के साथ विश्व के मंच पर अपनी एक अलग पहचान बना रही है, वो काशी जो सनातन है और राजनीतिक भी है, वो काशी जो सांस्कृतिक राजधानी भी है और आध्यात्मिक राजधानी भी। वहां के लोग इस बार चुनावों को लेकर अपना मूड क्या बना रहे हैं, क्या पसंद आएगा? लाल टोपी रेड अलर्ट मान रहे हैं या फिर भगवादारी की तरफ ही दिल पूरी तरह से जा रहा है? ये तमाम सवाल हैं और इन सवालों का जवाब टटोलने की कोशिश हमने शुरू कर दी है। काशी वासियों के बीच में इस वक्त मेरे सहयोगी दीपक कुमार हैं। दीपक के पास अब आपको सीधे लिए चलते हैं। दीपक, वहां के लोगों से जानेंगे कि इस बार सत्ता की कुर्सी काशी वासी किसे देने के मूड में है। ओवर टू यू दीपक। बिल्कुल, सुदर्शन का सत्ता का संग्राम खास कार्यक्रम शुरू हो रहा है, एक खास स्थान से, एक खास दिन। और ये शुरुआत इस वजह से क्योंकि अब उत्तर प्रदेश में चुनावी बिगुल बज चुका है। भले ही औपचारिक घोषणा अभी नहीं हुई है, लेकिन जो बयानों के बाण चल रहे हैं उससे आपको अंदाजा लग गया होगा कि चुनाव नजदीक है, चुनावी घमासान नजदीक है और सत्ता को लेकर जोरदार संग्राम होने वाला है। हम मौजूद है काशी में, वाराणसी में, सांस्कृतिक राजधानी इस सनातन संप्रदाय की। वहां से हम सत्ता का संग्राम शुरू कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई बड़े कार्यक्रमों में शामिल हुए हैं, तो यहाँ काफी हलचल मची हुई है और मंच से संबोधन, प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के संबोधन पर विपक्ष की प्रतिक्रिया ने यहाँ का सियासी माहौल भी गरमा दिया है। हम काशी में हैं, काशी का मशहूर चाट भंडार सामने है और ये चाट भंडार बता रहा है कि अब बातें चटपटी होंगी, अब बातों में मिर्च मसाला लगेगा। तो हम अपने सहयोगी यहाँ के स्थानीय संवाददाता प्रशांत हैं, प्रशांत से यहाँ के थोड़े परिप्रेक्ष्य के बारे में, यहाँ के राजनीतिक भूमिका को समझते हैं और फिर यहाँ के लोगों से प्रतिक्रिया लेंगे कि किस तरह से सत्ता का संग्राम यहाँ सियासी रण में अलग अलग खेमे तैयारी कर रहे हैं। प्रशांत, काशी विधानसभा चुनाव किस तरह का अब तक का रहा है, थोड़ा इतिहास जानना चाहेंगे। बिल्कुल दीपक, मैं बताना चाहता हूँ, यहाँ पे 7 बार विधायक श्याम देवराज चौधरी दादा के नाम से प्रख्यात थे, जो काफ़ी लोकप्रिय रहे थे। उनके बाद अभी राज्य सरकार में मंत्री हैं नीलकंठ तिवारी जी, अभी वो है जो संस्कृत मंत्री है, उन्हीं के देखरेख में और यहाँ पे विकास जो हो रहा है उन्हीं के देखरेख में हो रहा है। दीपक, तो अभी जो मौजूदा माहौल है, पिछले दावेदार, पिछले विजयी उम्मीदवार, उनके बारे में थोड़ा बताएं। ये लोगों के काफ़ी वोटों से हार हुई थी। अब उम्मीद है कि मुकाबला लोग नहीं कर पाएंगे। जो भी यहाँ पे विपक्षी हैं, वो चूंकि प्रधानमंत्री हंगामा हुआ है, लेकिन अब विपक्षी उम्मीदवार हैं, वो उम्मीद मुश्किल है जीतना। चलिए, तो अभी यहाँ का विधायक कौन है, उनका क्या परिचय है, क्या पोर्टफोलियो है, क्या उनका अब तक का परफॉर्मेंस रहा है, संक्षेप में ये बताएं, फिर हम सीधे लोगों के बीच जानना चलेंगे क्या चल रहा है। यहाँ पे विधायक हैं नीलकंठ तिवारी जी और राज्य सरकार में मंत्री भी है और काफी वोटों से उनकी जीत हुई। बिल्कुल, सांस्कृतिक, पर्यटन और काफी महत्वपूर्ण विभाग हैं जो प्रधानमंत्री मोदी के सीधे रुचि के विभाग कही जा सकते हैं। बिल्कुल, और उनके देखने में जो विकास की यहाँ पे गंगा बह रही है, उनका भी मुख्य भूमिका है। कब हो गया नीलकंठ तिवारी से, मतलब परफॉर्मिंग विधायक हैं मोदी जी के संसदीय क्षेत्र में। हाँ, विधायक हैं और मंत्री भी हैं और विकास की गंगा बह रही है। चलिए, तो हमारे सहयोगी प्रशांत कह रहे हैं कि मोदी जी के विधानसभा क्षेत्र में, इस संसदीय क्षेत्र में जो काशी विधानसभा है, वहां के जो विधायक हैं नीलकंठ जी, वो परफॉर्मिंग विधायक हैं। वाकई क्या लोग भी ऐसा मानते हैं?
सीधे लोगों के पास चलते हैं। कुछ लोग हमारे साथ मौजूद और बातचीत के दौरान कुछ और लोग जुड़ेंगे, उनसे जानते हैं कि इस विधानसभा चुनाव को लेकर किस तरह का माहौल वो देख रहे हैं। क्या लगता है इस बार विधानसभा चुनाव में, आप यहाँ मतदाता है ना, बताइए जरा क्या चल रहा है? यहाँ से तो बीजेपी है। ऐसा क्यों? बीजेपी से विचारधारा से हम मदद करते हैं और प्लस केवल बीजेपी जो थोड़ा सा एक है कि व्यापारियों को थोड़ा सा ध्यान में रखे तो और अच्छा हो जाएगा। किस तरह की मतलब सलाह जरूरी है? मतदाता सलाह नहीं देंगे, सुझाव नहीं देंगे तो काम कैसे होगा? बिजनेस से थोड़ा सा प्रभाव ये पड़ा है कि थोड़ा सा जीएसटी सबको भी लेके थोड़ा सा दुविधा है। अभी भी जीएसटी व्यापारी सही ढंग से आकलन ही नहीं करता है कि जीएसटी में करना चाहिए और छोटे मोटे व्यापारी को जीएसटी का कोई मतलब ही नहीं है। चलिए कुछ और लोग जानते हैं, आप क्या कहेंगे, क्या यहाँ का माहौल है चुनाव के लिए? यहाँ का माहौल वही है, इस समय महंगाई आई है, सरकार महंगाई पर कंट्रोल नहीं कर रही है। अगर महंगाई पर कंट्रोल करती दोबारा रिटर्न आएगी और महंगाई पर कंट्रोल नहीं करेगी दोबारा नहीं आएगी। अभी यहाँ पर काम बहुत से बाकी है। दशास में थाने से लेकर नई सड़क के एकदम गढ़ा उबड़ खबर सब पड़ी हुई। तो सब तरफ काम तो चल ही रहा है, तो काम हो रहा है, लेकिन वहाँ पर आज 4 साल से काम नहीं है। मतलब आपकी उस सड़क पे आना जाना लगातार रहता है? हमारा आपको दिक्कत है? हम लोग को दिक्कत है। अच्छा, तो चलिए निर्माण कार्य तो चल रहा है, तो हाँ बिल्कुल चल, ये बताइए। निर्माण कार्य बिल्कुल चल रहा है। आज संतोष समय की नहीं निर्माण कार्य। चलिए नहीं, सबको अपनी गली की चिंता होती है, जहाँ तक कि बड़ेगों को अपनी गली की अपनी गली की चिंता है, उस तरफ हालांकि ये मान रहे हैं कि निर्माण कार्य चल रहा है। कुछ और लोग हैं, इनसे भी बात करते हैं। आपको क्या लगता है यहाँ के विधायक जी सही काम कर रहे हैं? बिल्कुल सही काम कर रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी जब से यहाँ बनारस में आए तो बनारस का उद्धार हो गया है। उन्होंने 2019 में ये कर दिया था कि हर घर में खुशहाली आई कानून है, अपराधी सब धूल फांसी भय भूख में देखती हो, तो वो आज माहौल देखने को मिल रहा है। आप देखिए पूरे बनारस को भगवा रंग से रंग दिया गया है और आज दिवाली नहीं है, क्योंकि आप चारों इधर आपकी नजर जाएंगी वो पूरा बनारस आपको दिवाली जैसा माहौल दिखाई देगा। अपराधी यहाँ से धूल फाक चुके हैं, ये कोई अपराधी अब यहाँ से भय, मतलब पहले क्या था कि भय था महिलाओं में, यात्रियों में, यहाँ के लोगों में भय था। घर से निकले तो कहीं ऐसा ना हो कि वहाँ बम ब्लास्ट हो जाए, लेकिन अब ऐसा कुछ भी सुनने को नहीं मिलता, नहीं देखने को मिलता है। सारे अपराधी घर में एकदम घुस चुके। तो मतलब योगी जी सफाया कर रहे हैं, मोदी जी चमका रहे हैं और नीलकंठ जी इन्हीं नाम से निकल जाएंगे, वो भी कुछ कर रहे हैं। नहीं कर तो रहे हैं, क्यों नहीं कर रहे हैं? अगर नहीं करते तो विधायक कैसे होते? यह है तभी न है। आज उनका देखिए क्या है कि अगर कोई भी करेगा तो माननीय प्रधानमंत्री जी का संसदीय क्षेत्र तो नाम उन्हीं का होगा, और प्रधानमंत्री जी भी करेंगे तो योगी नीलकंठ जी का भी नाम होगा। तो सभी लोग मिल के कर रहे हैं। यहाँ के जो क्षेत्रीय लोग हैं वो भी कर रहे हैं अपने शहर को बनाने के लिए। अब क्या है कि जो डिवाइडर होती है तो हम लोग भी उसको साफ सफाई रखते हैं, पौधे लगाए जाते हैं, तो हम सभी दुकानदार उसके पौधे में पानी भी डालते हैं ताकि उसका भी उसको बढ़ना चाहिए ना, वो लग उसका देखभाल भी तो हम ही लोगों को कर रहे हैं। बिल्कुल। आप क्या कहेंगे, आप युवा हैं, युवाओं के लिए क्या हो रहा है? युवाओं के साथ साथ हमारे शहर का विकास हो रहा है जी। और विकास में ये चीज हमको बहुत अच्छा लगा कि एक नया इतिहास जो है हमारे बनारस के सुनहरे पन्ने में दर्ज हो गया है, जो कई पीढ़ी हमारे पिछले नहीं दिख रहे हैं, जिसको हम लोग देख के साक्षी मान रहे हैं। दिन ब दिन विकास हो रहा है, चौतरफा विकास हो रहा है। ऐसा कोई शहर ना हो जहाँ हुआ हो हमारे बनारस में। हर तो कोई नेताजी की नेता का आपसे बात करें, या फ्लाई ओवर हो, चिकित्सा हो या सुविधा हो, सब सुविधा पर यहाँ पर खड़े उतरे हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। तो सिर्फ प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं और जो छोटी छोटी दिक्कतें हैं विधायक जी प्रधानमंत्री के नाम पे निकाल लेंगे क्या? देखिए जो बात है ना, ये सबका साथ सबका विकास वाला है। जब सबका साथ सबका विकास रहेगा तो सबका ही निकल जाएगा। और ये जो हमारे विधायक जी हैं उनका भी कार्य अच्छा है। हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं जो रात रात को आते हैं, निरीक्षण करते हैं। ऐसा आज तक हम लोग कभी मुख्यमंत्री देखा नहीं कि ठंडी में या रात को जब भी आते हैं कुछ ना कुछ देख के जाते हैं। आप लोग रुकिए, थोड़ी और बातचीत करेंगे। एक अम्मा जी रास्ते से गुजर रही थी, हमने इन्हें रोका कि ये कुछ कहेंगी। अम्मा जी, मोदी जी ठीक काम कर रहे हैं, यहाँ विधायक जी काम कर रहे हैं,
देखिए मोदी जी तो जो कर रहे हैं वो बहुत अच्छे कर रहे हैं, काम तो सब अच्छा किए हैं कि इतना दिन में कभी सड़क अच्छा था नहीं, अब बहुत अच्छा हो गया है। लेकिन विधायक जो मेरे नगर के हैं, मेरे नगर के जो विधायक हैं फुन्नू लाल नेता, वो कोई काम अच्छा नहीं करते। हम लोग का मोहल्ला का कोई सहायता नहीं करते हैं, ना कोई कुछ करते हैं जी। अच्छा, बिरदोपुर कॉलोनी में रहते हैं। तो विधायक जी से शिकायत नहीं करते हैं? नहीं भैया, हम लोग को जानकारी नहीं तो कहाँ जाएंगे शिकायत करने। विधायक जी आप लोग के पास नहीं आते हैं? नहीं आते हैं, कभी नहीं आते हैं। वोट मांगने आते हैं? हाँ, वोट मांगने तो आते हैं, चिन के पहचान के सामान देते हैं। हम लोग को कभी कुछ भी नहीं मिला। इतना वो सब चला, लॉकडाउन वो चला, कभी कुछ भी कोई मदद नहीं मिली। मुफ्त राशन मिला? नहीं, राशन कंट्रोल से मिला हम लोग मिल को। रहा है ना? हाँ, वो मिला। कुछ मिल रहा है, कुछ शिकायत है, कुछ काम है। क्यों? अब सुनाई दिया कि हमारे सामान आया है बंटने के लिए, तो जिसको नहीं है तो उसको तो देना चाहिए ना। तो गए थे तो नहीं दिए, वो भगा दिए हम लोग को। तो इसकी शिकायत कहीं किए? नहीं किए। तो यही गलती है ना, शिकायत जरूर कीजिए। आप बताएंगे कुछ दीदी, आपके इलाके में लग रहा है कुछ बदला है? हाँ, हम लोग का रोड बन गया है, पहले नहीं बना था, अब बन गया है मोदी जी के आ जाने से। सड़क बना है, पानी मिल रहा है घर में? हाँ, पानी, बिजली, हर चीज मिल रहा है। और जो भी मोदी जी काम किए हैं बहुत अच्छा लगा है। हम लोग का सड़क कभी बनने वाला नहीं था, लेकिन उनके आने से बन गया और हम बहुत खुश हैं उनके रहने से यहाँ पे। भगवान करे उनको हमेशा। ये आपके विधायक कौन है, जानते हैं? नहीं, हम तो नहीं जानते, इनके पापा जानते होंगे। अच्छा, चलिए, तो मोदी जी के नाम पे सब चल रहा है? हाँ हाँ, मोदी जी के नाम से। उन्हीं का सहारा मिलेगा हम लोग को। 2-2 हज़ार 3-3 हज़ार रुपया भी दे के भरे हैं घर के लिए भैया। हम लोग किराए पे रहते हैं 20 साल से, हम लोग को घर नहीं है। अपना घर भी सबको मिल रहा है तो आपको मिलेगा। आप लोग कुछ कहेंगे? आइए, आगे आइए। ठीक है माँ, बहुत बहुत बढ़िया बोली। आप बताइए, हम बात कर रहे हैं राजनीति की। आप अपने विधायक जी को देखे हैं हाल फिलहाल में? देखिए, पहले तो हम मोदी जी को कहेंगे, प्रतिष्ठा में सम्मानित व्यक्ति को कोटि कोटि प्रणाम। मोदी जी ही देश के सबसे सर्व प्रधानमंत्री हुए हैं। 50 साल की उम्र में ऐसा कोई प्रधानमंत्री आया नहीं। मोदी जी देश के नहीं, दुनिया के सर्वश्रेष्ठ प्रधानमंत्री हैं और नेता हैं, और इससे आगे बस ठीक है। अभी विधानसभा का चुनाव आ रहा है, मोदी जी तो चुनाव में अभी नहीं है, तो जो चुनाव में रहेंगे उनका क्या? मोदी जी के नाम पे वो चुनाव अपने आप जीत जाएंगे, ऐसा ही होगा। विधायक मोदी जी तो परफॉर्मेंस देखते हैं, विधायक जी का परफॉर्मेंस नहीं होगा टिकटॉक काट देंगे वो। टिकटॉक काट देंगे वो, क्या लगता है? पूरी इंडिया का मोदी जी की ही मेहनत का फल है। उनके ही दिमाग से सारे विधायक चलते हैं, सारी बातें उनकी मर्जी से होती तो है। यहाँ के जो विधायक है नीलकंठ जी, वो सही से काम कर रहे हैं? पूरा 1 नंबर का काम कर रहे हैं। पूरा देश देख रहा है, पूरा दुनिया देख रहा है, पूरा बनारस देख रहा है, पूरे हर जनता देख रही है, और क्या कहना है। चलिए, तो कुछ और लोग हमारे साथ इकट्ठा हुए हैं और कुछ प्रतिक्रियाएं लेते हैं। आप थोड़ा आगे आइए भैया जी। आप वोटर हैं ना, पर्यटक नहीं ना है? नहीं, वोटर है, मैं यहीं लोकल का हूँ। आप वोटर हैं? जी जी जी। तो बताइए आपके वोट का क्या हिसाब है? मेरा हिसाब वोट का 2022 में योगी आदित्यनाथ महाराज जी को जाएगा और 2024 में नरेंद्र मोदी जी को जाएगा। और अब तक जो काम हुआ है, विधायक जी कुछ काम किए हैं या बस योगी जी और मोदी जी के भरोसे हैं? ऐसा है ना कि अभी तो फिलहाल तो जो बनारस में चल रहा है काशी में, वो मोदी जी का ही काम चल रहा है, और किसी को इसमें जो कि केंद्र का काम है ना, इसमें विधायक लोग का उतना रोल होता नहीं है। बस उनका काम यही है कि वो जो काम हो रहा है बरोबर उस पर देखते रहे, मॉनिटरिंग करते रहे विधायक लोग। तो राज्य सरकार की भी कई योजनाएं चलती है और विधायक जी को तो ये भी देखना होगा ना कि जो योजनाएं हैं वो सही से लागू हो रही है, उसका लाभ लोगों को मिल रहा है, तो वो देख रहे हैं सही से? नहीं, देख रहे हैं यार, बिल्कुल पूरे विधायक लगे हुए हैं और अपनी ईमानदारी से काम कर भी रहे हैं और योजनाओं को परस्पर जो निगरानी में रखे हुए हैं। चलिए आइए, कुछ और लोगों की प्रतिक्रिया लेते हैं। आप आएंगे भैया? आप आए, आप बोले हैं? भयानक नेता। चलिए, आप युवा हैं, आप योगी जी की बात हम बहुत सुन रहे हैं। विधायक को जानते हैं अपने? जी। कौन है बताइए? रविंद्र जायसवाल जी हमारे विधायक हैं यहाँ के। चलिए, उनका परफॉर्मेंस कैसा रहा? एकदम बहुत बढ़िया। चलिए ठीक है। और
आगे आइए भैया जी। कैसा विधायक जी का परफॉर्मेंस कैसा कहेंगे? वर्तमान समय में तो विधायक जी का परफॉर्मेंस ठीक है। विधायक जी के ही भाई जो जितने क्षेत्र विधायक जी के हैं, माननीय कैंट विधायक सौरभ श्रीवास्तव जी हैं। दीपक, अगर आपको मेरी आवाज पहुंच रही हो, निश्चित क्या रूप बोलते रहे से हो? विधायक साहब ने क्या काम किया है ये बड़ा सवाल है, लेकिन इन सबके बीच क्योंकि इस वक्त हर कोई जानना चाहता है कि उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री की पहली पहचान कौन बनेगा। एक तरफ अखिलेश यादव पूरी तरीके से अलर्ट मोड में नजर आ रहे हैं, दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ हैं, तो पार्टी के रूप में भी और प्रियंका गांधी भी ताल ठोक रही हैं। जरा देखिए कि पार्टी को लेकर जनता का क्या मूड है, इन चेहरों को लेकर जनता का क्या मूड है। संग्राम का फाइनल जो नतीजा होता है, हम उस नतीजे से जुड़ा सवाल ही ले लेते हैं, लेकिन उससे जुड़ा सवाल पहले प्रशांत के पास, अपने स्थानीय सहयोगी के पास चलते हैं। प्रशांत जी, क्या चल रहा है और लोगों की प्रतिक्रियाएं हम ले रहे हैं, किस तरह का देख रहे हैं माहौल? कौन सी पार्टी, सिर्फ बीजेपी है या फिर सपा है, बसपा है, कांग्रेस है, स्थानीय पार्टियां हैं, उनकी भी कोई भूमिका दिखेगी? मैं बताना चाहता हूँ 2009 में यहाँ से कांग्रेस के सांसद डॉक्टर राजेश मिश्रा थे, उसके बाद डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी हुए, जब अजय राय भाजपा में थे, लेकिन जब मुरली मनोहर जोशी को टिकट मिला तो वो भाजपा छोड़ करके कांग्रेस में चले गए। अब यहाँ पे दो धड़ हैं, दायां बायां हाथ कहेंगे उसको, राजेश मिश्रा और अजय राय, कांग्रेस के दो यहाँ पे लीडर हैं, जो कि यहाँ पे अजय राय मोदी जी के विरोध में रहते हैं, हमेशा टिकट उन्हीं को मिलता है। लेकिन विकास भाजपा से मुरली मनोहर जोशी थे, लेकिन जो आज विकास हुआ है वो अब तक नहीं था। और आज जो जनता यहाँ है, जो आज यहाँ के जो जनता बम बम बोल रही है, बम बम जयकारा लग रहा है, वो नरेंद्र मोदी जी की देन है। और हमें नहीं लगता कि यहाँ पे कोई विपक्षी मुकाबले में आएगा। चलिए, सत्ता का संग्राम का ये पहला कार्यक्रम है और पहले एपिसोड के हम आखिर में पहुंचने जा रहे हैं। तो मुख्य सवाल पर आते हैं, और मुख्य सवाल ये कि सपा, बसपा, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, स्थानीय दल जो हैं, जितने भी पार्टियां हैं, उनकी भूमिका कुछ किस तरह से राज्य स्तर पर सीएम के लिए पसंद कौन है? अभी हमारा जो हमने सुबह से लेके यहाँ पे जो बातें की हैं लोगों के बीच में जा कर के, पहला पसंद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ही बताए जा रहे हैं। चलिए, ये एक ऐसा सवाल है जिसपे एक जनमत हो जाए, जनमत जिधर उधर। मुख्यमंत्री इस बार कौन? और अखिलेश भैया का क्या? देखिए, आपको अंदाजा हो रहा होगा नाम सुनकर लोगों के चेहरे के मिजाज किस तरह से बदले हैं। तो आइए कुछ और प्रतिक्रिया लेते हैं। योगी जी कि कोई और? नहीं, योगी जी। कोई और नहीं? कोई और नहीं। क्यों? जो काम करेगा वही पूछा जाएगा, बाकी सब लोग गाय भैंस चरावे। काम अच्छा हो रहा है। साइकिल पंचर हो गई है, इस बार साइकिल पंचर हो गई है भैया। हमारे बीच आए हैं, पढ़ने लिखने वाले हैं, थोड़ा सा सामने आएंगे? आप थोड़ा कॉल पे छोड़िए, हमें बताइए कि योगी जी की कोई और? बस एकमात्र वही रास्ता है, योगी जी। अखिलेश भैया तो कह रहे हैं पूरा भीड़ जुट रहा है उनका यात्रा में। कुछ नहीं है, सब बटोर के ले जा रहे हैं 200-500 रुपए पे। ऐसा है? आपको अंदर की बात पता है? एकदम हवा है पूरी मार्केट में एकदम। हर आपको भी बुलाया गया था क्या? नहीं, हमको क्यों बुलाया जाएगा, हम फिक्स है ना। तो आप यहाँ के विधायक के बारे में थोड़ा बताइए, क्या काम कर रहे हैं वो? आपको खुद ही दिख रहा है क्या काम कर रहे हैं, हर एक चीज। तो लोग बता रहे कि मोदी जी का काम है। तो भाई सांसद विधायक मिल के कर रहे हैं ना। कोई एक थोड़ी डबल इंजन की सरकार का? हाँ, डबल इंजन है, डबल इंजन काम कर रहा है। गाड़ी बहुत तेज से दौड़ रही है, एकदम अच्छा। कोई दूसरा विकल्प नहीं? कोई नहीं है, कोई नहीं आएगा। सीट भी बताइए एक बार। सीट मान लीजिए थोड़ा बहुत 19-20 होगा, लेकिन आएंगे योगी जी। 19-20, लेकिन उससे तो काशी का महासंग्राम में क्या बड़ा योगदान रहेगा, जनता का मूड क्या है, ये जानने परखने की कोशिश मेरे सहयोगी दीपक कर रहे थे। थैंक यू सो मच दीपक। समय की कुछ सीमाएं हैं, लेकिन इतना जरूर है, जो लोग वहां के थे उन्होंने इस बार अपने मूड को बना लिया है कि वो काम को, विकास को ही मुद्दा बनाकर इस बार वोट देने वाले हैं। काम किसने किया, विकास किसने किया,
ये वहां का बच्चा बच्चा बता रहा है। तो सत्ता का महासंग्राम शुरू हो चुका है। हमने काशी के लोगों का मूड आपके सामने रखा। दिन प्रतिदिन हम आपके समक्ष आते रहेंगे। 6 बजे विशेष रूप से सत्ता का महासंग्राम, हमारे साथ जुड़िएगा जरूर, क्योंकि इस बार चुनाव के मुहाने पर वो राज्य है जो आबादी के लिहाज से और साथ ही साथ जिसके लिए कहा जाता है कि केंद्र में अगर काबिज होना है, केंद्र की सत्ता तक पहुंचना है, तो उत्तर प्रदेश की जनता का दिल जीतना होगा। दिल कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है, इन सभी मुद्दों पर हम आपके बीच उपस्थित होते रहेंगे। अभी बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।